माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हमारे जोधपुर शहर के अंदर जो फैक्ट्रियां चल रही है वो ये इस तरह का जहर हमारे खुले में छोड़ रही है साहब। हमारे बच्चों के पेशाब में खून आता है साहब, खुजली, आंखों में जलन। वाह क्या सीन है। तो भैया सुना, ये डबल इंजन वाले जोधपुर की कहानी है, जहाँ पर जोजरी नदी का पानी इतना दूषित हो गया है कि लोग बेमौत मर रहे हैं और वहाँ के बच्चे पेशाब नहीं बल्कि खून मूत रहे हैं। तब तो लल्लन भैया अब केजरीवाल से इस्तीफा लेकर तुरंत उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि नदियों को साफ करने का जिम्मा इन्हीं का था। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इन बीजेपी वालों को उल्लू बनाने की ट्रेनिंग देता कौन है, क्योंकि उल्लू बनाने में तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों से भी 2 कदम आगे हैं। बताओ, अभी दिल्ली के चुनाव में ये लोग सुबह शाम यमुना यमुना चिल्ला रहे थे और केजरीवाल का कटआउट भी नदी में डुबा रहे थे, जबकि असल में सच्चाई ये है कि खुद के राज्य की नदी तो नाली और गटर से भी ज्यादा बेकार हो चुकी है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जैसे अचारों में फेमस है आम का अचार, वैसे ही मूर्ख बनाने में फेमस है बीजेपी सरकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर वो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर भी एकदम खामोश हैं, जो दिल्ली को जहरीला प्रदेश बता रहे थे और मुंह पर गैस वाला मास्क लगाकर फोटो खिंचवा रहे थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इन्हें शास्त्रों में कहा गया है दोगला प्राणी, क्योंकि डबल इंजन का नाम आते ही मर जाती है इनकी नानी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। तो भैया देखा, ये दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता हैं, जिन्होंने फाइल पर बिना पेन चलाए ही सिग्नेचर कर दिया। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है ये भी विश्वगुरु की तरह फोटो खिंचवाने की शौकीन हो, इसलिए फाइल पर झूठ मूठ का पेन दौड़ा रही हैं। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अब यूपी और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी मनोरंजन की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ ऊट पटांग बातें करने वाले और गालियां देने वाले ही थे, लेकिन अब ड्रामा करने वाले भी आ गए। और लल्लन भैया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, देखना दिल्ली वालों को योजनाओं का लाभ भी ठीक इसी प्रकार से मिलेगा, यानी कि हवा में फ्री सिलेंडर देंगे, हवा में हवाई चप्पल वाले रोजगार पाएंगे और लाडली बहनों के खाते में भी हर महीने 2500 ठीक 15 लाख की तरह आएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब दिल्ली में भी अमृतकाल का जादू चलेगा और ये भी स्मृति ईरानी 2.0 का किरदार निभाएंगी। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, हो सकता है शपथ लेते वक्त इन्होंने ये संकल्प लिया हो कि मैं सबसे पहले जेएनयू पर ताला लटकाने वाले कागजों पर साइन करूंगी, उसके बाद मैं ही किसी फाइल पर पेन चलाऊंगी।